Hello everyone, welcome to a class of TYBCom 5th semester. Topic is preparation of final account of companies. Today we are going to solve question number 4. Already we had completed question number 1, 2, 3. Please check the I button. Specially introduction video for balance sheet as well as P&L. इसको हमने separately prepare किया हुआ है. बैलेंस शीट के ऊपर इंट्रोडक्शन और 2-3 एग्जाम्पल हैं. प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी इंट्रोडक्शन और 2-3 एग्जाम्पल है. उसके बाद हमने सम स्टार्ट किया है और आज का सम थोड़ा लेंदी है बच्चों, तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें. सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट द ट्रायल बैलेंस ऑफ दीक्षा लिमिटेड फॉर 31 मार्च 17. आपको डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. एडजस्टमेंट बहुत सारे हैं, लेंदी सम है बच्चों. वापस से बोल रहा हूँ, एंड तक देखना, स्किप मत करना. सबको टिक मार्क करना है. कंडीशन रूल नंबर 1 हमारा, हम सबको टिक मार्क करते हैं. कौन से एंट्री कहाँ जाएंगी. तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, टिक मार्क तो हमने कर दिया है. इसके अंदर जो टेंजिबल एसेट्स है बच्चों, कॉस्ट वाले, कॉस्ट का मतलब है इसके अंदर डेप्रिसिएशन लेस नहीं है और आपको अलग से इनका डेप्रिसिएशन सेपरेटली बताया गया है लैंड प्लांट मोटर का. तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी. और प्रोविजन फॉर टैक्स इंपॉर्टेंट है. आपका 15-16 का है, 70,000 है और आपने एडवांस टैक्स भी भरा हुआ है, तो एडवांस टैक्स तो हमको लेस करना है. प्रोविजन फॉर टैक्स ये तो आपका इस साल पेमेंट करने वाले हो और करंट ईयर का भी आपको निकालना पड़ेगा. एडजस्टमेंट नंबर F देखें आप, तो करंट ईयर के ऊपर भी आपको टैक्स निकालना है. तो ये 70,000 में करंट ईयर टैक्स ऐड करना है और एडवांस टैक्स आपको माइनस करना है. तो ये इंपॉर्टेंट है. बाकी तो आप सब में आप टिक मार्क देख लें. एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, एडजस्टमेंट को ध्यान से समझना. सो एडजस्टमेंट नंबर 1 बोलता है कि मोटर कार वाज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल, साल के स्टार्टिंग में. यहाँ द कॉस्ट ऑफ सोल्ड ऑफ मोटर कार 30,000. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 1 अप्रैल 16 इज 6,000 ऑन द सेम. तो ये भी थोड़ा कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा. ये इससे 35,000 से रिलेट कर रहा है एडजस्टमेंट, एज वेल एज आपका प्लांट इससे भी रिलेट कर रहा है, एज वेल एज आपका डेप्रिसिएशन से भी रिलेट कर रहा है. तो सबसे पहले ये 16 मोटर कार को हम टिक मार्क करेंगे ताकि सबसे पहले हम P&L में इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो चेक करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. फिर है डेप्रिसिएशन लैंड प्लांट मोटर कार, ऑब्वियसली करंट ईयर का है, वो उसका अलग से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग. डेटर इंक्लूड डेट ड्यू फॉर द मंथ 6 to 20,000. ठीक है, ड्यू है यानी आउटस्टैंडिंग है, पैसा आने वाला है. तो हमारे डेटर जो भाई साहब है, इसके अंदर आपको क्या करना है. फिर क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज भी किया हुआ है करंट ईयर में, एडिशन भी हो रहा है. मोटर कार सोल्ड हो रहा है यानी डिडक्शन हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज हो रहा है यानी ऐड भी करना है आपको. ठीक है, वो प्लांट एंड मशीनरी जब एडजस्टमेंट करेंगे तब बनाएंगे. डिविडेंड इज प्रपोज. देखो जब प्रपोज वर्ड आता है यानी ये पेमेंट नहीं हुआ, तो जो चीज पेमेंट हुई नहीं तो उसको इग्नोर करना है. नो लायबिलिटी फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड इज टू बी क्रिएटेड, तो इसका इफेक्ट पास नहीं करना है, इसको कट कर देंगे. टैक्स हम लोग एज यूजुअल निकालने वाले. आपको एडजस्टमेंट ऐड टू शॉर्ट टर्म प्रोविजन यानी प्रोविजन फॉर टैक्स में आपको ऐड करना है और यहाँ पे भी आपका कैलकुलेशन होने वाला है, तो इसको समझे आप लोग. इसका लिंक है, उसको फिर से बता दो आपको. लिंक है टैक्स है 70, उसमें करंट ईयर का टैक्स ऐड करेंगे और एडवांस टैक्स माइनस करेंगे. फिर है डिबेंचर आर सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. ऑब्वियसली डिबेंचर सिक्योरिटी के उस अगेंस्ट ही होता है, तो ये इंफॉर्मेशन है, इसका कोई लेना देना नहीं, एंट्री पास नहीं करनी से कोई भी. इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,80,000 और हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट दिया है 1,50,000. तो मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, आपको फिगर है ऑलरेडी 1,50,000. तो ये भी एक इंफॉर्मेशन पार्ट है, इसको भी पास नहीं करना. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू बाकी है 6 महीने का. आपका इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख का, 10% यानी 15,000 रुपया ब्याज मिलना चाहिए. आपको ऑलरेडी ब्याज मिल चुका है 7,500 और ये 6 महीना ही बोल रहा है, तो समझ में आ रहा है कि भाई 15,000 का आधा 7.5 होता है, 7.5 मिल गया तो 7,500 बाकी है, आउटस्टैंडिंग है. तो ये जो 7,500 है इसके अंदर आपको प्लस करके शो करना है. ठीक है, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका
एसेट्स में जाएगा, अदर करंट एसेट्स में जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट पास करने। तो एक तो पीएनएल में प्लस करेंगे और एक अदर करंट एसेट्स में जाएगा आपका। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 6 मंथ एक्रूड, यानी ये भी ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है। डिबेंचर कितना अपने पास 4 लाख, 4 लाख का 8%, 8 यानी 32,000 आया। 32,000 का आधा कर दो 16,000, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी शायद दिया हुआ है ऑलरेडी, देखो 16,000 है। तो यहाँ पे भी सेम है, वही आधे का फंडा ही आपका 16,000 आपको यहाँ पे प्लस करके बताना है, यानी 32,000। और जो आउटस्टैंडिंग 16,000 है वो आपका चले जाएगा अदर करंट लायबिलिटी में। दो इफेक्ट आएंगे, तो एक तो फाइनेंस में जा रहा है, यहाँ पे जो आपका फाइनेंस 16,000 है इसमें ऐड करना है, और अदर करंट लायबिलिटी में 16,000, दो इफेक्ट हो गए। अदर इनकम, ये इन्वेस्टमेंट का भी दो इफेक्ट है, लिखा नहीं मैंने, अदर करंट एसेट से ही है सेकेंड इफेक्ट। फिर ऑथराइज कैपिटल है हमारा 10 लाख डिवाइडेड 1 लाख, इक्विटी शेयर 10। फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये ऑथराइज है, आपको सिर्फ नोट 2 में बताना है, मगर कैलकुलेट नहीं करना, शो करेंगे इसको, कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ये कैपिटल 5 लाख जो पेड अप है, कॉल्ड अप और पेड अप जो है वही लिखना होता है, ऑथराइज आपको सिर्फ शो करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। फिर उनका क्वेश्चन है पीएनएल भी बनाइए, बैलेंस शीट भी बनाइए, इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर इग्नोर कर देंगे, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन होप सो समझ में आ रहेगा। अभी मेन है इसका वर्किंग नोट वगैरह, उसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, उसका नोट 2 बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट का नोट 2 बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलते हैं पहले पीएनएल की तरफ बच्चों। तो पीएनएल का क्वेश्चन आप ट्रायल बैलेंस से शुरू करेंगे, नोट 2 अकाउंट जो रिपीटेड है वो नॉर्मली हम वो बनाते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले नोट 2 अकाउंट में सबसे पहले आप रेवेन्यू बनाते हैं, तो रेवेन्यू लिखते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू में आपका रेवेन्यू एक सिंगल एंट्री है ग्रॉस प्रॉफिट की। फिर अदर इनकम भी आपका इनकम साइड ही है, दो एंट्रियां यहाँ पे। तो पहला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,500, और उसके अंदर मैंने अभी बताया था, टिक मार्क बताया था, 7,500 आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल कितना आया 15,000। और सेल ऑफ मोटर कार को देखना पड़ेगा, प्रॉफिट है लॉस है, वो एडजस्टमेंट ले लेते हैं। एडजस्टमेंट क्या बोला था कि भाई 30,000 है कॉस्ट, 6,000 डेप्रीशिएशन। सबसे पहले आपका WDV रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है वो ढूंढना है। रिटर्न डाउन वैल्यू और आपका सेलिंग प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस होता है। तो सबसे पहले रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका कॉस्ट है 30,000, डेप्रीशिएशन 6,000, तो इसका WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू 24,000 है। तो जिस दिन हम बेच रहे हैं उस दिन इसकी कीमत है 24,000, हमने बेचा कितना 35,000 में। तो क्या समझ में आ रहा है बच्चों, कॉस्ट 24, सेलिंग प्राइस 35, यानी प्रॉफिट हो रहा है 11,000, हमें प्रॉफिट मिल गया। तो आपको इनकम अदर इनकम के कैटेगरी में ही बताना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार 11,000, और कोई है नहीं तो अदर इनकम को प्लस करते हैं, इनका टोटल आता है 26,000। नेक्स्ट एंट्री लेते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है हमारा, एक ही एंट्री है 72,000 की। फिर ले लेते हैं हमारा फाइनेंस कॉस्ट 16,000 का कैलकुलेशन, आउटस्टैंडिंग आपको बताना है 16,000 और एड आउटस्टैंडिंग 16,000, टोटल कितना हो गया 32,000। फिर है हमारा अदर एक्सपेंस, बहुत सारे, रेंट से लेके आपका रिपेयर तक है, सब एक साथ लिख लेते हैं और टोटल भी कर लेते हैं। तो 75,500 आपका अदर एक्सपेंस का टोटल आया। तो इस तरह से हमने नोट 2 अकाउंट बनाया। अब पीएनएल, एक्चुअल पीएनएल बना लेते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,10,000, नोट नंबर 1। अदर इनकम 26,000, नोट नंबर 2। टोटल ऑफ रेवेन्यू इनकम, दो ही एंट्री होती हैं तो दोनों प्लस कर लेते हैं, 4,36,000 आया। अब एक्सपेंस में जाते हैं, एक्सपेंस में हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट है 72,000 का, नोट नंबर 3। फाइनेंस कॉस्ट 32,000 का है, नोट नंबर 4। फिर अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस सबसे पहले देखो यहाँ पे डेप्रीशिएशन चाहिए हमें, डेप्रीशिएशन एमोर्टाइजेशन आपकी हेडिंग आती है, वो डेप्रीशिएशन एमोर्टाइजेशन के लिए मैंने अलग से वर्किंग नोट बनाया, लास्ट वर्किंग नोट बनाया इसलिए मैंने नंबर 17 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोविजन और डेप्रीशिएशन वगैरह देख के। तो चलते हैं डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं पहले बच्चों। तो डेप्रीशिएशन के लिए थोड़ा लंबा कैलकुलेशन बनाना है, कॉस्ट है, प्रोविजन और डेप्रीशिएशन, नेट ब्लॉक यानी फाइनल अमाउंट कितना है वो चाहिए हमें।
तो कॉस्ट सबसे पहले लैंड प्लान मोटर कार 451 पूरा लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस है इनका, इसमें कोई एडिशन हुआ था, कोई सोल्ड हुआ था। प्लांट एंड मशीनरी का एडिशन हुआ था बच्चों 20,000 का। डेट याद रखे 1 अप्रैल को है। तो प्लान का 20,000 टोटल फिलहाल जरूरत नहीं है। हाँ टोटल मुझे एंड में लगेगा, डेप्रीशिएशन का टोटल लगेगा और नेट ब्लॉक का टोटल लगेगा। तो आप सबके लिए कैलकुलेट ना करें टोटल, अभी यहाँ पे मैंने इसीलिए इनिशियली बता दिया मैंने आपको, मगर मेन हमारा टोटल डेप्रीशिएशन और नेट ब्लॉक का लगने वाला है। और बच्चों डिडक्शन में मोटर कार का डिडक्शन हुआ था 30,000 का। अब इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना है 4 लाख का, तो 4 लाख रहा। 52 प्लस करना, एडिशन हुआ तो 520 और इसमें डिडक्शन करना है 70। तो ये आपका क्लोजिंग वैल्यू हुआ, ये कॉस्ट है। अब डेप्रीशिएशन पे चलते हैं। डेप्रीशिएशन का ओपनिंग बैलेंस लैंड का 40, 130 और 10, ये तीनों का फिगर लिखते हैं यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है एडिशन, यानी करंट ईयर का डेप्रीशिएशन कितना है। तो अब करंट ईयर का डेप्रीशिएशन यहाँ पे लिखा था उन्होंने, लैंड एंड बिल्डिंग पे 2.5% निकालना है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू ओपनिंग 4 लाख है, मगर इसका डेप्रीशिएशन जो प्रीवियस ईयर से चलते आ रहा है वो 40,000 है। तो इस साल जो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है वो है 3,60,000। तो 3,60,000 पे आपको 2.5% निकालना है एंड इट कम्स टू 9,000। इसको समझना है आपको, क्योंकि ये वैल्यू कॉस्ट बोले। अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया था मोटर कार में कि हमें WDV चाहिए, तो आपका WDV आता है 3,60,000 और 3,60,000 के ऊपर 2.5% आएगा। और उन्होंने क्लियर बोला कि भाई डेप्रीशिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। हाँ अगर इधर स्ट्रेट लाइन मेथड बोला होता तो आप फिर डायरेक्टली 4 लाख पे निकालते, इट कम्स टू जो भी आता 10,000 नियर बाय फिगर आता है इसका। ये SLM बोला होता तो, मगर WDV मेथड है इसलिए आपको WD का फिगर निकालना ही पड़ेगा। तो ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन माइनस करें, 3,60,000 आया, तो 3,60,000 का 2.5% 9,000। सेम है प्लांट के लिए भी वही फंडा यूज करेंगे। प्लांट का ओपनिंग वैल्यू 5 लाख प्लस 20, ये 20,000 में आपको डेट बताया था कि भाई ओपनिंग पे, यानी ओपनिंग ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो 5,20,000 में से 130 आपको माइनस करना है, तो इट कम्स टू 3,90,000 और 3,90,000 का 10% निकालना है और ये आता है 39,000। एक जीरो कम कर दो 3,90,000 में। अब नेक्स्ट डेप्रीशिएशन है मोटर कार पे 20%। 20% थोड़ा कैलकुलेशन इसको समझना पड़ेगा बच्चों। देखो आपका 30,000 स्टार्टिंग में बिक गया था इनिशियली, तो इसको निकालना यानी 70,000 ही बचा। 70,000 में 10,000 माइनस करो तो 60,000 आया। 60,000 में वापस से आपको 6,000 को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनिशियल प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन उन्होंने सेपरेट कर दिया था, क्योंकि चाहिए था यहाँ पे 10,000 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये 10,000 में 6,000 उन्होंने सेपरेट कर दिया बिकॉज ऑफ सोल्ड। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कैलकुलेशन यहाँ बता दूं मैं, 70 में पहले 10,000 माइनस करना है और ये 6,000 वापस से ऐड करना है, तो इट कम्स टू 66,000 और 66,000 का 20% निकालेंगे तो 13,200 आएगा। तो ये फंडा आपको समझना है बच्चों। पहले 70 है, ये 30 तो हमने पहले निकाल दिया, 1 लाख में 30, 70 ही बचा और 30 इनिशियल स्टेज में था, उसको भी समझना 1 अप्रैल को। तो 70,000 ही ओपनिंग बैलेंस कंसीडर करना है और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 10,000 है, तो बच गया 60,000 और 6,000 उन्होंने सेपरेट कर दिया फॉर द प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, तो इसलिए हमने इसको वापस से प्लस कर दिया। तो इट कम्स टू 66 का 20% 13,200 और इनका टोटल होता है 61,200। ये मुझे चाहिए एडिशन, यानी करंट ईयर का टोटल डेप्रीशिएशन 61,200 है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इस फिगर को याद रखो बच्चों। मैं अभी नेट ब्लॉक भी निकाल देता हूं, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में भी आपको नेट ब्लॉक यानी आफ्टर डेप्रीशिएशन वगैरह के बाद जो फिगर आएगा वो फिगर आपको बैलेंस शीट में भी लिखनी है, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का डिडक्शन में ये 30,000 का फंडा है, उसको समझना पड़ेगा। जो 6,000 आपने निकाला था, अब आप टोटल कर लेते हैं इसको। 40 प्लस 9 49, 130 प्लस 139 169, 10 प्लस 13 माइनस 6 17,200। देखो 6,000 हमने निकाल दिया क्योंकि वो बिक गया था। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एक दो बार वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देखें तो समझ में आएगा। टोटल वापस से बोल रहा हूँ, टोटल सबके लिए जरूरत नहीं है, एडिशन चाहिए और ये क्लोजिंग वैल्यू चाहिए हमें टोटल। तो अब टोटल की तरफ आते हैं। देखो बच्चों, ओपनिंग बैलेंस था 4 लाख, कॉस्ट और फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 40,000। तो 4 लाख में 40 माइनस करो, कितना है 3,60,000। क्लोजिंग वैल्यू, तो कॉस्ट क्लोजिंग 4 लाख, डेप्रीशिएशन क्लोजिंग 49। तो 4 लाख में 49 माइनस करेंगे तो इट कम्स टू 351। ये कॉलम इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग वाला हमारे लिए। सेम है प्लांट के लिए भी बात कर लेते हैं। 5 लाख में 130 माइनस करो 370 और 520 से 169 माइनस करो 351। फिर मोटर कार का भी वही है, 1 लाख में से 10 गया 90 और 70 में से 17,200 गया 52,800। टोटल कर लेते हैं। टोटल में ये वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है, 7,54,800। बैलेंस शीट जब बनाएंगे हम लोग तो वहां पे ये फिगर लिखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में हम ये फिगर लिखेंगे 61,200। तो अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। तो अब यहाँ पे वो फिगर इनपुट कर लेते हैं हमारा 61,200। ठीक है, ये वर्किंग नोट से आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। नोट टू अकाउंट में कंटिन्यू करके बनाना है आपको, सेपरेट बनाना पड़ेगा क्योंकि लेंथी और वर्किंग नोट है हमारा। डेप्रीशिएशन हो गया है तो अब अदर एक्सपेंस भी डाल लेते हैं 75,500 का, और कोई है ही नहीं तो टोटल एक्सपेंस चारों प्लस करें तो आपका टोटल एक्सपेंस 240 आया। इसको 436 से माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और अब इसके अंदर टैक्स को आपको माइनस करना है। तो क्वेश्चन में टैक्स बोला था 40%, आप क्वेश्चन देखें यहाँ पे लिखा है मैंने 40%। तो 1,95,300 का 40%, इट कम्स टू 78,120। माइनस करेंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गया हमारा 1,17,180, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये दो फिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। ठीक है, 78,120 आपको ये 70,000 में पहली बात तो प्लस करना, ठीक है, और उसमें से ये दो फिगर माइनस करेंगे। सेम वे 1,17,180 आपका रिजर्व एंड सरप्लस, ये जो 55,000 है ओपनिंग बैलेंस है पीएनएल का, और 1,17,180 क्लोजिंग बैलेंस है पीएनएल का। तो दोनों को आपको प्लस करना है, ये दो फिगर याद रखना अभी आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग बैलेंस शीट की तरफ। होप सो पीएनएल समझ में आ रहेगा, और इंपॉर्टेंट है डेप्रीशिएशन। बैलेंस शीट का भी नोट टू अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। पहले नोट टू अकाउंट बनाते हैं। नोट टू अकाउंट में सबसे पहले हमेशा शेयर कैपिटल आता है हमारा। ऑथराइज जो क्वेश्चन में दिया था उसको लिखना है, मगर कैलकुलेट नहीं करना, या अंडरलाइन करेंगे आप लोग। इसका मतलब होता है कि हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमारे लिए 5 लाख इंपॉर्टेंट है शेयर कैपिटल, इसको आप बैलेंस शीट में लिखेंगे। अगला रिजर्व एंड सरप्लस ही आता है। रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारी एंट्रियां हैं, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एज वेल एज सरप्लस। ये पीएनएल 55,000 पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। अभी हमने जो पीएनएल में निकाला था 11,780, इसको प्लस करके टोटल बाहर लिखेंगे, और फिर रिजर्व एंड सरप्लस की सारी एंट्रियां होगी तो आप सबको ये चारों को प्लस करेंगे तो आपका टोटल आ गया 387,180। फिर रिजर्व एंड सरप्लस के बाद है हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग 4 लाख, वो भी लिख लेते हैं। देखो सिंगल एंट्री के लिए बेसिकली मैं नोट टू अकाउंट नहीं बनाता हूँ, ये पहला सम है जहां पे मैंने हर एक के लिए नोट टू अकाउंट बना दिया है। तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, और अगर सिंगल एंट्री तो आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में भी आप ब्रैकेट में डिटेल लिख सकते हैं। तो एनीहाउ ये पहला सम है जिसमें मैंने सबके नोट टू अकाउंट बनाए। लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद आपका आता है करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में दो एंट्री है 90-40 की, इनको भी प्लस कर लें। और लाइबिलिटी में और कुछ आता था, डिबेंचर, ये एडजस्टमेंट टिक मार्क किया था, आउटस्टैंडिंग मैंने बोला था, ये आपका लाइबिलिटी में जाएगा। अदर करंट लाइबिलिटी में 16,000। 16,000 कैसे आया था बच्चों? 4 लाख का 8% 32,000, 32 में 16,000 मिल गया तो 16,000 बाकी है आउटस्टैंडिंग।
लाइबिलिटी में और कुछ आता है बच्चों, हाँ टैक्स आएगा, हमने अभी जो निकाला टैक्स पीएनएल में वो भी आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। और कैलकुलेशन समझो इसको, देखो 70,000 ऑलरेडी है मेरे पास, इसके अंदर करंट ईयर का जो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में निकाला 78,120 दोनों प्लस करे 70,000 प्लस 78,120 इट कम्स टू 1,48,120। इसमें से बच्चों मैंने ऑलरेडी एडवांस टैक्स भर दिया है 72 प्लस 60, तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 148 में 132 माइनस करें तो आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन बन गया 16,120। लाइबिलिटी में और कुछ है ही नहीं, तो एसेट्स में चलते हैं। एसेट में सिंगल एंट्री है हमारा पहला नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख, वो लिख लेते हैं। फिक्स एसेट का नहीं बना रहे हम लोग क्योंकि फिक्स एसेट के लिए हमने सेपरेटली वर्किंग नोट बनाया था। तो फिक्स एसेट के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद आपका आता है करंट एसेट। करंट एसेट में इन्वेंट्री आती है 94,000 की। आफ्टर इन्वेंट्री नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेटर है हमारा, डेटर 145 इसमें एडजस्टमेंट बताया था। तो डेटर को समझना पड़ेगा बच्चों, देखो 145 तो बैलेंस शीट में बता रहा है, मगर उसमें एडजस्टमेंट में बोला था कि भाई जो 20,000 है वो ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। तो आपको ये डेटर में बाइफिकेशन करना पड़ेगा, 145 में 20 निकाल के, यानी 125 कंफर्म है और ये 20,000 ड्यू बाकी है, तो इसको सेपरेटली शो करना पड़ेगा। इसका रूल है बच्चों, इसको समझे आप लोग। तो डेटर आपका कंफर्मेशन है 125 और 20 अभी भी कुछ गड़बड़ है इसका, तो इसको सेपरेटली शो करके बताना पड़ेगा आपको। और ट्रेड रिसीवेबल में और एक एंट्री थी हमारी बिल रिसीवेबल 30,000, वो लिख लेते हैं। अब इन सबको प्लस करें तो इट कम्स टू 1,75,000। करंट एसेट में और कुछ बाकी है बच्चों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8,000 ये रह गया, ये डालते हैं। और फाइनली कुछ रह तो नहीं गया, हाँ एक एडजस्टमेंट बाकी था हमारा, ये 1.5 लाख का 7,500। तो 1,50,000 पे हमने निकाला था 10% 15,000, 15 में 7,500 ही मिला। अभी भी कितना बाकी है, 7,500। तो अदर करंट एसेट में चले जाएगा आपका 7,500। तो इस तरह से नोट टू अकाउंट अब मुकम्मल हुआ। अब चलेंगे एक्चुअल बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, सबसे पहले आएगा आपका शेयर कैपिटल 5 लाख, नोट नंबर 6। फिर रिजर्व एंड सरप्लस आएगा 387,180, नोट नंबर 7। फिर क्या था बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर एक ही था हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4 लाख। फिर है हमारा करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, अदर करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, बहुत सारी एंट्रियां हैं। तो ट्रेड पेबल 130, अदर करंट लायबिलिटी 16,000 और शॉर्ट टर्म प्रोविजन 16,120। ठीक है, अब और कोई एंट्रियां नहीं है, तो अब ये सबको प्लस करेंगे तो आपका टैली फिगर आता है 14,49,300। अब एसेट्स की तरफ चलते हैं, एसेट्स का फिगर भी यही आना चाहिए बच्चों। क्या बोलता है एसेट्स में, सबसे पहले क्या आता है, नॉन करंट एसेट, उसके अंदर फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अंदर दो पार्ट है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट वर्किंग नोट 17 मैंने बताया था, उसका टोटल कितना था 7,54,800। तो ये वर्किंग नोट बताया था मैंने आपको, ये फिगर आपको लेके जाना है आपके सम में, तो वो हमने यहाँ लिख दिया है 7,54,800। फिर एक इंटेंजिबल एसेट भी था आपका गुडविल करके, वो भी लिखते हैं 2,60,000 का। फिर क्या था हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आया 1.5 लाख का। देखो यहाँ क्वेश्चन नहीं लिया मैंने क्योंकि नोट टू अकाउंट में मैंने सब कुछ लिख दिया, एक गुडविल नहीं लिखा था मैंने। तो अगर सिंगल एंट्री है तो आप इस तरह लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, वरना सबके लिए नोट टू अकाउंट हमने बनाया, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बता रहा हूं मैं आपको। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद आता है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इन्वेंट्री 94,000। फिर लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल 1,75,000। फिर लिखेंगे हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8,000। फिर अदर करंट एसेट 7,500। ठीक है, तो नोट 2 में अगर आपने सारे एंट्री लिख दिए तो क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया नहीं ये सब में। हाँ गुडविल नहीं लिखा था मैंने क्योंकि गुडविल सिंगल एंट्री थी। तो अगर आप चाहें
नोट टू अकाउंट बनाना सिंगल एंट्री के लिए, तो इस तरह जैसे लॉन्ग टर्म के लिए एक ही एंट्री थी डिबेंचर, तो आप नोट टू बनाए, तो नोट टू बनाएंगे तो यहाँ आपको डिबेंचर लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली 8 नंबर लिख के 4 लाख लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपने सिंगल एंट्री को नोट टू में नहीं बनाना जैसे गुडविल, तो इंटेंजिबल एसेट लिखने के बाद आपको ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि भाई ये 2,60,000 गुडविल है। तो फाइनली एसेट्स पूरा हो गया, तो सबको प्लस करते हैं 754, 260, 150, 94, 175, 8, 7 प्लस करते हैं तो आंसर आता है 14,49,300। तो इस तरह से हमारा बैलेंस शीट क्या हो गया बच्चों, टैली। तो बच्चों थोड़ा लेंथी सम हो गया, ये कैलकुलेशन ज्यादा हो गया इसके अंदर। इंपॉर्टेंट था हमारा डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर और टैक्स वगैरह ये जो कैलकुलेशन है प्रीवियस ईयर आए एडवांस आए तो माइनस करना है आपको। तो और हिडन एडजस्टमेंट जैसा 10% इन्वेस्टमेंट पे था, डिबेंचर पे था हिडन एडजस्टमेंट, उसको ध्यान से समझना है और उनके सेकेंड इफेक्ट को भी समझना है आपको, ठीक है। जैसे डिबेंचर का सेकेंड इफेक्ट क्या बनाया था मैंने आपको, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी 16,000 और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट बाकी था तो ये अदर करंट एसेट में चले गया 7,500। तो सम को प्लीज एक दो बार देखना पड़ेगा आपको, लेंथी सम है और कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो 2-3 बार देखें तो इजीली समझ में आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।